नमस्कार दोस्तों, हमारे एकमात्र ज्ञान चैनल में आपका दिल से स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा धन क्या है। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को समझाते हुए कहा कि यह सवाल हर किसी के मन में कभी ना कभी जरूर आता है। कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी गरीबी उनका पीछा नहीं छोड़ती। वहीं कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत के आराम से जीते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? आज की छोटी सी प्रेरक कहानी के माध्यम से हम आपको यह समझाने का प्रयास करेंगे कि असली धन क्या है और इसे हर व्यक्ति कैसे पा सकता है। लेकिन उससे पहले प्रिय दर्शकों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल एकमात्र ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शायद इस कहानी से आपकी जिंदगी में भी कुछ बदलाव आ सके। तो चलिए बिना देर किए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है। प्राचीन राज्य रामपुर में राजा विक्रम सिंह का शासन था। राजा न्यायप्रिय था और अपनी प्रजा की भलाई का हमेशा ख्याल रखता था, लेकिन उसकी जिंदगी का एक सवाल उसे हर समय परेशान करता था। आखिर जीवन का सबसे बड़ा धन क्या है? राजा ने कई पवित्र ग्रंथ पढ़े और विद्वानों से चर्चा की, लेकिन उसे संतोषजनक उत्तर कभी नहीं मिला। राजा यह सोचता रहता कि यदि वह इस प्रश्न का उत्तर जान ले तो अपने राज्य के हर व्यक्ति के जीवन को खुशहाल और समृद्ध बना सकता है। एक दिन राजा ने अपनी चिंता दरबार में प्रकट की। उसने घोषणा की, जो भी मुझे यह बताएगा कि जीवन का सबसे बड़ा धन क्या है, उसे मैं अपार संपत्ति और सम्मान प्रदान करूंगा। यह सुनकर राज्य में हलचल मच गई। बड़े बड़े विद्वान, ज्ञानी, संत और महंत अपने अपने विचार लेकर आए। एक विद्वान ने कहा, ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है, क्योंकि ज्ञान से मनुष्य कुछ भी हासिल कर सकता है। एक संत ने कहा, स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है, क्योंकि जीवन में स्वास्थ्य के धन और ज्ञान का कोई महत्व नहीं। एक पंडित ने कहा, धन सबसे बड़ा है, क्योंकि धन से हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। राजा ने इन सभी के उत्तरों पर गहराई से विचार किया, लेकिन कोई भी उत्तर उन्हें पूरी तरह संतोषजनक नहीं लगा। उसने सोचा, शायद इन उत्तरों से आगे कुछ छिपा है जिसे समझने की आवश्यकता है। कुछ दिनों बाद एक महात्मा राज दरबार में आए। महात्मा ने राजा से कहा, महाराज, मैं आपके प्रश्न का उत्तर जानता हूं, लेकिन यह उत्तर आपको तभी मिल सकता है जब आप मेरे साथ एक यात्रा पर चले। राजा ने उत्सुकता से उनकी बात मानी और अपने मंत्री को भी साथ ले लिया। तीनों एक रोमांचक यात्रा पर निकल पड़े। यात्रा के पहले दिन महात्मा राजा विक्रम सिंह को एक छोटे से नगर में ले गए। वहां वे एक गरीब मजदूर से मिले जिसका नाम संजय था। संजय के पास एक छोटी झोपड़ी, एक बैल और थोड़ी सी जमीन थी। मजदूर मिट्टी से सने हाथों से खेत में काम कर रहा था। उसकी पत्नी खाना बना रही थी और बच्चे खेत के पास खेल रहे थे। परिवार में हंसी और खुशी का माहौल था। राजा विक्रम सिंह ने संजय से पूछा, तुम्हारे पास न धन है और न ही सुख सुविधाएं, फिर भी तुम इतने संतुष्ट और खुश कैसे हो? मजदूर ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, मेरे पास मेरे परिवार का प्यार और मेहनत करने की ताकत है। जब मैं दिन भर खेत में काम करता हूँ और शाम को अपने परिवार के साथ बैठता हूं तो मुझे सच्ची खुशी मिलती है। यही मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। राजा विक्रम सिंह ने ध्यान से उसकी बात सुनी और महसूस किया कि संजय की मुस्कान में एक गहरी सच्चाई छुपी थी, लेकिन फिर भी राजा को यह उत्तर अधूरा लगा। अगले दिन महात्मा राजा को राज्य के सबसे बड़े सेठ ओम प्रकाश के महल में ले गए। सेठ ओम प्रकाश का महल बेहद शानदार था। वहां सोने चांदी के बर्तन, कीमती गहने और सुंदर कपड़े हर कोने में रखे थे। लेकिन ओम प्रकाश परेशान लग रहा था। वह अपने नौकरों को आदेश दे रहा था, इस धन की सुरक्षा के लिए और पहरेदार बढ़ा दो, कोई इसे चुरा न ले। राजा विक्रम सिंह ने उससे पूछा, तुम्हारे पास इतना अमूल्य धन है, फिर भी तुम्हें किस बात की कमी है? सेठ ने थकी हुई आवाज में कहा, महाराज, मेरा सारा समय इसी चिंता में बीतता है कि मेरा धन कहीं चोरी ना हो जाए। मैं रातों को शांति से सो नहीं पाता। मुझे हमेशा लगता है कि जितना धन मैंने कमाया है वह कभी भी मुझसे छिन सकता है। राजा को यह देखकर आश्चर्य हुआ। उसने महात्मा से कहा, यह कितना अजीब है। एक गरीब मजदूर संतोषी और खुशहाल है, लेकिन यह अमीर सेठ इतना परेशान है। क्या धन वास्तव में सबसे बड़ा धन नहीं है? महात्मा मुस्कुराए और चुपचाप राजा विक्रम सिंह के प्रश्न का उत्तर देने का सही समय आने का इंतजार करने लगे। राजा और महात्मा की यात्रा घने जंगल से होकर गुजर रही थी। रास्ते में थकावट के बावजूद महात्मा का चेहरा हमेशा शांत और संतुष्ट दिखता था। राजा विक्रम सिंह की जिज्ञासा बढ़ रही थी।
वह यह जानने को उत्सुक था कि महात्मा के पास जीवन का इतना गहरा अनुभव कैसे है। जब वे एक नदी के किनारे विश्राम कर रहे थे, राजा ने महात्मा से कहा, गुरुदेव, आप हमेशा शांत रहते हैं, क्या आप मुझे ऐसी कोई कहानी सुनाएंगे जो मुझे इस दुनिया के सबसे बड़े धन के बारे में समझा। सब महात्मा ने राजा विक्रम सिंह की ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, महाराज, मैं तुम्हें एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाता हूं जो तुम्हारी खोज को पूरा करेगी। दोस्तों, फिर महात्मा ने कहानी कहना शुरू किया। प्राचीन काल की बात है। एक छोटे से नगर में एक किसान रहता था। उसका नाम सुरेश था। वह बेहद मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी जिंदगी में हमेशा कुछ कमी सी लगती थी। सुरेश सोचता, मैं दिन रात इतनी मेहनत और परिश्रम करता हूं, फिर भी मेरी गरीबी क्यों नहीं जाती। सुरेश के पास एक साफ सुथरा घर, एक दुकान और काफी सामान था, परंतु वह कभी भी इन चीजों से संतुष्ट नहीं था। वह अक्सर विचार करता, शायद अधिक धन से मेरी जिंदगी बेहतर हो सकती है। एक दिन सुरेश ने एक महात्मा को यह कहते हुए सुना, धन तो उस व्यक्ति के पास है जो इसे सही तरीके से उपयोग करता है, जो दूसरों की भलाई में इसे लगाता है। यह सुनकर सुरेश ने सोचा, मुझे महात्मा जी से मिलकर मार्गदर्शन लेना चाहिए, शायद वे मेरी समस्या का हल बता सके। सुरेश महात्मा के पास गया और नम्रता से बोला, गुरुजी, मैं अपनी गरीबी से परेशान हूं, कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं समृद्धि पा सकूं। फिर महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, सुरेश, तुम्हारे पास जो संपत्ति है वह पर्याप्त है, परंतु यदि तुम सच में धनवान बनना चाहते हो तो तुम्हें एक यात्रा पर जाना होगा। तुम्हें 3 विशेष स्थानों पर जाकर कुछ मूल्यवान सीख लाकर वापस आना होगा। सुरेश ने उत्साहपूर्वक महात्मा की बात मानी और यात्रा पर निकल पड़ा। पहले दिन सुरेश एक अमीर नगर में पहुंचा। वहां के लोग बहुत धनवान थे। सुरेश ने उनसे पूछा, आपके धन का रहस्य क्या है? लोगों ने उत्तर दिया, हमारे पास हमारी अनमोल धरोहर है, हमारी मेहनत, हमारा परिवार और हमारे रिश्ते। उन्होंने आगे कहा, हम विश्वास और प्यार के साथ काम करते हैं, यही हमारे सबसे बड़े खजाने हैं। सुरेश ने यह सुना, लेकिन वह इस बात को पूरी तरह समझ नहीं पाया। उसने सोचा, यह सिर्फ बातें हैं, मुझे तो असली धन चाहिए। दूसरे दिन सुरेश एक बड़े शहर में गया। वहां के व्यापारी और अमीर लोग धनवान थे। सुरेश ने उनसे पूछा, आपकी संपत्ति का गुप्त राज क्या है? एक व्यापारी ने थकी हुई आवाज में कहा, हमारे पास ढेर सारा धन है, लेकिन यह हमें शांति नहीं देता। हम इसे सुरक्षित रखने की चिंता में रातों को सो नहीं पाते। यह सुनकर सुरेश सोच में पड़ गया। उसने कहा, धन तो शांति नहीं दे सकता। तीसरे दिन सुरेश एक गरीब गांव में गया जो जंगल के बीच स्थित था। वहां के लोग बहुत खुश और संतुष्ट थे। सुरेश ने उनसे पूछा, आपके पास तो धन दौलत नहीं है, फिर भी आप इतने खुश क्यों हैं? गांव वालों ने उत्तर दिया, हमारे पास प्यार और संतोष है, हम जो भी है उसी में खुश रहते हैं। हमारी सबसे बड़ी संपत्ति हमारा संतोष और शांति है। यह सुनकर सुरेश के संतोष और शांति है, ये सुनकर दिल में गहरा बदलाव आया। उसने महात्मा जी से वापस जाकर कहा, गुरुजी, मैंने समझ लिया कि सच्चा धन बाहरी चीजों में नहीं होता, बल्कि संतोष और आंतरिक शांति में होता है। फिर महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, सुरेश, तुमने सही समझा। संतोष वह धन है जो किसी भी परिस्थिति में तुम्हारे आत्मा को संतुष्ट कर सकता है। महात्मा जी ने राजा विक्रम सिंह की ओर देखते हुए कहा, महाराज जी, हमारी खोज का अंत यही है। धन का असली मतलब संतोष और आंतरिक शांति है। राजा विक्रम सिंह ने महात्मा जी की बात से गहरी सीख ली और समझ गया कि धन की असली परिभाषा बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि अंदर की संतुष्टि में छिपी हुई है। दूसरे दिन महात्मा राजा विक्रम सिंह को लेकर एक सुंदर झरने के पास पहुंचे। महात्मा ने राजा विक्रम सिंह से कहा, अब समय आ गया है कि मैं आपके प्रश्न का सही तरीके से उत्तर दूं, लेकिन पहले आप यह बताइए कि आपने इन 3 दिनों में क्या सीखा। राजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैंने देखा कि एक गरीब मजदूर जिसके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी वह प्रसन्न चित्त था। वहीं एक अमीर आदमी जो बहुत संपत्ति का मालिक था, वह पूरी तरह से अशांत था। इससे मुझे एहसास हुआ कि धन दौलत ही सब कुछ नहीं है। महात्मा ने राजा की बात पर सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा राजन, धन, स्वास्थ्य और ज्ञान, शिक्षा, यह सब अधूरे हैं जब तक मनुष्य के पास संतोष न हो। संतोष ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। यदि मन में संतोष है तो व्यक्ति गरीबी में भी खुश रह सकता है, और यदि संतोष नहीं है तो ऐश्वर्य और वैभव भी सुखद नहीं हो सकते।
महात्मा ने राजा से एक और परीक्षा देने को कहा। उन्होंने कहा, यदि आप सच में इसे समझना चाहते हैं तो आपको कुछ समय के लिए अपना राजसी जीवन छोड़कर एक साधारण किसान के रूप में रहना होगा। राजा ने महात्मा की इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। राजा विक्रम सिंह ने अपनी पहचान छुपाकर गांव में रहने का निर्णय लिया। उन्होंने भूख, गरीबी और कठिन परिश्रम का अनुभव किया। एक दिन उन्होंने एक बूढ़ी दादी से पूछा, तुम इतनी गरीबी में भी कैसे संतोष पा लेती हो? बूढ़ी दादी मुस्कुराई और बोली, बेटा, संतोष कोई बाहरी वस्तु नहीं है, यह हमारी सोच है। यदि मैं छोटी छोटी खुशियों को महत्व दूं तो यही मेरा सबसे बड़ा धन है। बूढ़ी दादी की बातों को सुनकर राजा विक्रम सिंह अपने महल लौटे और अपनी प्रजा को संतोष का महत्व सिखाने का निश्चय किया। उन्होंने गरीब इंसानों की मदद की और अमीरों को लोभ छोड़ने की शिक्षा दी। उन्होंने स्वयं भी एक संतोषी जीवन जीने का प्रण लिया। जंगल से लौटते समय राजा विक्रम सिंह, महात्मा और उनके मंत्री घने इलाके में फंस गए। अचानक आसमान में काले बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। घोड़े डर गए और वे अपनी टोली से बिछड़ गए। बारिश से बचने के लिए वे एक गुफा में गए, लेकिन गुफा में छिपे डकैतों ने उन पर हमला कर दिया। डकैतों के सरदार ने कहा, हम जानते हैं कि तुम राजा विक्रम सिंह हो, आप अपनी सारी संपत्ति हमारे हवाले करो। राजा ने शांति भाव से कहा, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं केवल ज्ञान की खोज में निकला हूं। महात्मा ने चुपचाप राजा को शांत रहने का इशारा किया। महात्मा ने डकैतों से कहा, तुम्हारे जीवन का असली धन क्या है? क्या केवल यह चोरी का धन? डकैतों ने हंसते हुए कहा, धन ही सब कुछ है, इसके बिना जीवन व्यर्थ है। महात्मा ने धीरे धीरे उन्हें समझाया कि धन के पीछे भागने से जीवन में केवल दुख ही दुख मिलता है। महात्मा की बात सुनकर डकैत सोच में पड़ गए और कुछ देर बाद उन्होंने राजा, महात्मा और मंत्री को छोड़ दिया। रास्ते में मंत्री ठंड से ठिठुर लगे और चिल्लाए, महाराज, यह यात्रा मेरे बस की बात नहीं, मुझे यही छोड़ दो। राजा विक्रम सिंह ने कहा, हम तुम्हें छोड़ नहीं सकते, हम सब मिलकर ही इस यात्रा को पूरा करेंगे। महात्मा ने मंत्री को अपना कंबल दिया, जिससे उनकी स्वास्थ्य सुधरी। सुबह होते ही वे एक नदी के किनारे पहुंचे। जैसे ही वे नदी पार करने की तैयारी कर रहे थे, एक बड़ा शेर उनकी ओर बढ़ा। राजा और मंत्री डर से पीछे हट गए, लेकिन महात्मा ने शेर की आंखों में देखकर कहा, जंगल के राजा, हम तुम्हारे लिए खतरा नहीं है, हमें जाने दो। शेर ने गुर्राया, लेकिन फिर शांत होकर लौट गया। महात्मा ने राजा विक्रम सिंह से कहा, महाराज, जीवन में सबसे बड़ा धन अनुभव से समझ आता है। डकैतों ने सिखाया कि लालच हमें गुलाम बनाता है। मंत्री की ठंड ने सिखाया कि साथ और प्रेम जीवन का आधार है, और शेर ने सिखाया कि धैर्य और साहस सबसे बड़ी शक्ति है। राजा विक्रम सिंह ने सिर झुका लिया और कहा, महात्मा, आपकी शिक्षाओं ने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं अपने राज्य में संतोष, प्रेम और धैर्य का संदेश फैलाऊंगा। राजा, महात्मा और मंत्री सुरक्षित लौट आए, लेकिन कुछ समय बाद राज्य में सूखा पड़ा। प्रजा भूख से मरने लगी। राजा ने खजाना खोलकर अनाज बांटा, लेकिन कुछ दिनों में वह भी खत्म हो गया। राजा विक्रम सिंह ने महात्मा से कहा, संतोष का संदेश तो मैंने समझ लिया, लेकिन गरीबी और भूख के बीच यह कैसे संभव है? महात्मा ने गहराई से सोचते हुए कहा, महाराज, संतोष केवल शब्दों से नहीं आता, इसे जीवन की वास्तविक कठिनाइयों का सामना करके ही समझा जा सकता है। यदि आप सच में संतोष और असली धन का मतलब जानना चाहते हैं तो आपको इसे जीवन में अपनाना होगा, तो आपको कुछ बड़ा बलिदान करना होगा। राजा विक्रम सिंह ने विनम्रता से पूछा, महात्मा जी, ऐसा क्या बलिदान करना होगा जिससे मैं अपनी प्रजा की पीड़ा को समझ सकूं? महात्मा ने गहरी सांस लेकर उत्तर दिया, आपको अपने राजसी वैभव और खजाने को छोड़कर एक सामान्य व्यक्ति की तरह जीना होगा, तभी आप वास्तविक सुख और जीवन का असली धन समझ पाएंगे। राजा विक्रम सिंह ने अपना मुकुट और राजसी वस्त्र उतार दिए और एक साधारण किसान की तरह गुप्त रूप से जीवन यापन करने के लिए निकल पड़े। वह एक छोटे से गांव पहुंचे, जहां किसी को यह पता नहीं था कि वह राजा है। गांव के लोग गरीबी और भूखमरी की गंभीर समस्या से जूझ रहे थे, फिर भी वे एक दूसरे की मदद करने से पीछे नहीं हटते थे। एक दिन राजा विक्रम सिंह भूख से व्याकुल होकर एक बूढ़ी मां के पास पहुंचे। बूढ़ी मां के पास केवल एक रोटी बची थी। उसने वह रोटी राजा को दे दी। राजा विक्रम सिंह ने भावुक होकर पूछा, मां, आपके पास खुद खाने के लिए कुछ नहीं है, फिर भी आप मुझे क्यों दे रही है? बूढ़ी मां ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, संतोष का सुख दूसरों को खुशी देने में है, यही असली धन है। राजा विक्रम सिंह ने महसूस किया कि जीवन का असली धन संपत्ति या ऐश्वर्य में नहीं है,
बल्कि दूसरों की सहायता और संतोष में है। कुछ दूर चलने के बाद गांव में राजा ने सुना कि जंगल के पास एक प्राचीन कुआं है, जिसे लोग धैर्य का कुआं कहते हैं। यह माना जाता था कि जो भी इस कुएं से पानी लाएगा, उसे जीवन का सबसे बड़ा धन मिलेगा। राजा विक्रम सिंह ने कुएं के पास जाकर प्रयास किया, तभी कुएं के अंदर से एक मनुष्यवाणी आवाज आई, मुझे बताओ जीवन का सबसे बड़ा धन क्या है। राजा ने गहरी सोच के बाद कहा, जीवन का सबसे बड़ा धन संतोष है, लेकिन संतोष तभी आता है जब इंसान दूसरों के लिए जीता है। फिर आवाज ने कहा, तुमने सही उत्तर दिया, लेकिन इसे अपने कर्मों से सिद्ध करो। कुएं से निकली आवाज ने राजा की सोच को और भी मजबूत कर दिया। राजा विक्रम सिंह गांव लौट आए। उन्होंने ने खजाने से मदद करने के बजाय खुद अपने हाथों से किसान बनकर अनाज उगाने का निर्णय लिया। धीरे धीरे उन्होंने प्रजा को भी इस काम में शामिल किया। उन्होंने सभी को यह सिखाया कि श्रम और सहयोग से ही राज्य में संतोष और खुशहाली लाई जा सकती है। महात्मा ने राजा विक्रम सिंह से कहा, आपने सिद्ध कर दिया कि जीवन का असली धन धैर्य, मेहनत और संतोष है। अब आप अपने राज्य को सही दिशा में ले जा सकते हैं। राजा विक्रम सिंह ने प्रण लिया कि वह हमेशा अपनी प्रजा के लिए एक आदर्श राजा बनेंगे। दोस्तों, जीवन में असली धन संपत्ति, ऐश्वर्य या शक्ति में नहीं छिपा होता, बल्कि यह हमारे सोचने और जीने के तरीके पर निर्भर करता है। इस कहानी में राजा विक्रम सिंह ने यह समझा कि जब तक मनुष्य संतोष और धैर्य को अपने जीवन का हिस्सा नहीं बनाता, तब तक वह वास्तविक सुख और समृद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। गरीबी और भूख से जूझ रहे गांव के लोग भी एक दूसरे की मदद करते थे। यदि हम अपनी छोटी छोटी खुशियों को महत्व दें, तो हमारे जीवन में कभी दुख नहीं रहेगा। कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति हमें भीतर से मजबूत बनाती है, और जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें सच्चे सुख का अनुभव होता है। दोस्तों, असली धन वह है जो हमें भीतर से संतुष्ट और शांत रखे। यह हमारे रिश्तों, मेहनत और सोच में छिपा है। जिसने इसे समझ लिया वही सच्चा धनवान है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी और आप इस कहानी को कहां से सुन रहे हैं? कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अपने दोस्त फैमिली के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमो बुद्धाय।